हेलो जी, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे और एक नई वीडियो में, जिसकी शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से। यहाँ पे मैं कर रही हूँ माता रानी के प्रसाद की तैयारी। हमारे यहाँ होली के बाद बासुड़ा धोका जाता है, तो उसी की वही प्रसाद बनने की तैयारी हो रही है मेरी। तो मैंने एक साफ़ कपड़े में गुड़ ले लिया है और इसको अब कूट दूँगी। कूट के फिर मैं इसको पानी में भिगो के छोड़ दूँगी। अभी मेरे पास टाइम था बहुत सारा, तो इसलिए मैंने इसको सिर्फ से क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल पानी में भिगो के छोड़ दूँगी। अगर टाइम नहीं होता तो मैं इसको हल्के से गर्म पानी में भिगो देती, पर लेकिन वही कि टाइम बहुत है, तो मैंने इसको कूट के ठंडे पानी में भिगो दूँगी। और इस टाइम तक हमने सबने चाय पी ली। और चाय पीने के बाद फिर मैंने रसोई बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी थी। साफ़ करने के बाद फिर मैंने प्रसाद की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। ट्यूशन वाली आज इनकी थोड़ी जल्दी आ गई थी। जल्दी तो क्या आ गई थी, आई तो अपने टाइम पे ही थी, 5-7 मिनट का बस थोड़ा सा फ़र्क था, नहीं तो टाइम पे आई थी। और फिर वही कि आज पेपर का लास्ट दिन था, बच्चों का पढ़ाना कुछ था ही नहीं, तो अपना थोड़ी देर बच्चों के साथ बातें करके और इसी चक्कर में चाय थोड़ी जल्दी बना ली मैंने। फिर चाय वाय पी के जल्दी फ्री हो गए थे। और यहाँ देखिए मैंने गुड़ 2 बार कूटा, एक बार मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने दोबारा भी ले लिया। उसके बाद कूट के फिर मैंने भगोने में डाल दिया और इसमें पानी डाल के अब इसको मैं ढक के थोड़ी देर के लिए इसको एक बार मिक्स करके और ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगी। मतलब थोड़ी देर क्या, जितना भी टाइम मुझे, अभी बहुत टाइम है, 4 बजे है, तो मुझे बहुत टाइम था, तो मैं मगर इसको भर के और छोड़ दूंगी, बाद में देखूंगी जब भी मुझे करना होगा। तो यहाँ देखिए उसको करने के बाद मैंने अभी जिसमें गुड़ मैंने कूटा था, साथ ही साथ उसको धो के और सुखा दूंगी। कि अभी हाथ धो लिए, साथ के साथ इसको धो के सुखा दिया। टाइम बहुत है, टाइम की कोई कमी है ही नहीं मेरे पास। तब तक मैं थोड़ी देर अपना सिलाई का काम करूँगी। यहाँ गुड़ को भी मैं अपने ढक के साइड में कर दूँगी। सिलाई का काम करना था मुझे थोड़ा सा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सलवार की कटिंग करके रख रखी थी, बस सलवार जोड़ दी, बेल्ट कर दी, पोंचा भी एक पोंचा बना दिया, एक भी थोड़ा सा ही रह रहा है। और यहाँ देखिए बच्चे बैठे थे, मस्ती कर दी, सारा ऐसे ही फैला पड़ा, पर लेकिन मैं इसको अभी नहीं छेड़ूंगी क्योंकि अब 6 बज गई हैं। और ये देखिए कपड़े लाई थी मैं ऊपर से उतार के, तो यहाँ पे रखे, इनको बाद में देखूंगी। पहले आज मेरा पहले सबसे ज़रूरी काम है जो मैं प्रसाद बनाने की मेरी तैयारी है। यहाँ पे 6 बज चुके थे, फिर मैंने सिलाई का काम छोड़ दिया, मैं 6 बज गई है। अगर अब मैंने सिलाई का काम करा तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने आके एक बार गुड़ चेक करा, देखा कि क्या कुछ है गुड़ में। ये देखिए गुड़ बिल्कुल अच्छे से घुल गया था, छोटी छोटी सी नीचे रह गई थी डली सी, ये देखिए थोड़ी है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी छोटी छोटी सी बिल्कुल। तो मैं इसको तो मैं हाथ से भी फोड़ दूंगी, हो जाएंगी ये। तो यहाँ पे मैंने इसको दोबारा ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है। फिर मैं ले आई आटा मैं और हर बार मैं इसमें क्या ये परात में भिगोती थी, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ठीक सा नहीं लगता, गिर जाता है चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा। तो मैं अब की बार लेके आई ये कढ़ाई, तो अब मैं कढ़ाई में करके देखूंगी। तो यहाँ देखिए फिर मैंने आटा छान के कर लिया साइड में, और अब मैंने ये ले लिया गुड़। गुड़ को मैं अच्छे से फोड़ दूंगी, हाथ से ही हो गया था ये बिल्कुल। और अब इसमें मैं ये पानी डाल के आटा भिगोऊंगी, धीरे धीरे डालूंगी पानी, एकदम नहीं डालूंगी, कहीं ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए कुछ भी, तो थोड़ा थोड़ा करके डाल लेंगे, चेक करेंगे अपना आराम से। और एक मीठे का बताऊँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बैठा था, अंदाजे से करा था ना मैंने आटा ये करा कि भाई 2 कटोरी 4 कटोरी, जो था बिल्कुल अंदाजे से था। और ये करके फिर मैंने इसका आटा अच्छे से भिगो दिया जैसे पूड़े का होता है। यहाँ देखिए फिर मुझे लगा थोड़ा सा टाइट, तो मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी इसमें। थोड़ा सा पानी डाल के इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, चम्मच से ही कर दूंगी अब तो मैं करके। फिर इसको मैं ढक के रख दूंगी। ढक के रखने का ये है कि अभी मुझे सरसों का तेल भी गर्म करना है, क्योंकि पूड़े बनाएंगे हम सरसों के तेल में ही। तो जब तक थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे साइड में, इसमें जो थोड़ा बहुत गांठ वाँठ जो कुछ होगा ना, सारी चीज़ें फूल जाएंगी, ठीक हो जाएगा। और उसके बाद देखिए फिर मैंने सरसों का तेल गर्म कर लिया था, अब इसको कर देंगे दूसरी गैस पे, और हाथों हाथ मैं तवा चढ़ा लूँगी। क्योंकि ये इस टाइम तक हो गए थे करीब, मुझे ध्यान नहीं टाइम पर, लेकिन मैं जब कि 6 सवा 6 की नॉन स्टॉप में लगी रही थी, मैं रुकी नहीं थी 1 मिनट भी। तो यहाँ देखिए फिर मैंने तवा चढ़ा दिया, और अपना ये देखिए ये इसकी बात बताऊँ, कड़छी की मैं ये यहाँ से टूटी हुई है, और ना ये मेरे हाथ में ऐसी जमी हुई ना कि सारे काम में मुझे यही चाहिए, पूरी बनाऊँ, पराठे बनाऊँ, पूड़े बनाऊँ, सब्जी बनाऊँ ना, तो तब भी मुझे यही चाहिए। और परी बहुत गुस्सा करती है इसको, तो जब भी परी देख लेगी ना कि मैं इससे काम करी हूँ, फिर आएगी, मम्मी आपने फिर से ये ले ली, इसको फेंक दो ना, नई ले लो। नई भी ले रखी है, ऐसा नहीं कि नई नहीं है, पर लेकिन वो उसमें एक तो वजन है,
दूसरा उसकी डंडी ना थोड़ी बड़ी है, मेरे हाथ में नहीं बैठती सही, और ये मेरे हाथ में ऐसी सूट हो रही है कि बस ये हो रहा है कि हर काम में मुझे यही चाहिए होती है। तो यहाँ पे फिर अभी आज भी आएगी, वो अभी आई नहीं है, अभी जब मैंने बनाने में स्टार्ट कर दूंगी ना फिर आएगी वो बीच में देखने कि मम्मी आज भी आपने ये ले ली, इसको फेंक दो ना प्लीज़, ऐसे करेगी। मैं नहीं बेटा ये नहीं फेंक सकती मैं, मेरे हाथ में ये ऐसी सूट हो रही है ना। तो उसके बाद ये देखिए मैंने आटे को एक बार अच्छे से मिक्स कर लिया, तवा बिल्कुल सही गर्म हो गया है, और मैंने अपना फटाफट पूड़े बनाने स्टार्ट कर दूंगी अब। और जैसे अभी तक पीहू को नहीं पता है कि आज पूड़े बन रहे हैं, वो अपने खेल रही है, वो और उसकी फ्रेंड आगे सिलाई वाले कमरे में खेल रही है कि वो वहीं ट्यूशन पढ़ते हैं, तो आज उनका सारा वहीं फैला पड़ा है, तो वहीं बैठ के मुझे कॉपी किताब ये सब उन्हीं में खेल रही है। तो अभी जब ये बनेंगे ना उसको खुशबू आएगी कि किसी चीज़ की खुशबू आ रही है, रसोई में आके मुझसे पूछ रही मम्मी क्या बना रहे हो, खुशबू आ रही है। मैंने कहा पूड़े बना रही हूँ, तो इतनी खुश हो गई ना, उसको बहुत पसंद है, बीच बीच में वो टिफ़िन में भी लेके जाती है। तो यहाँ देखिए मैंने अब पहले 4 बनाऊंगी प्रसाद के लिए, तो फिर ये सबसे पहले ये 4 बना के बिल्कुल अलग कर दूंगी, ये हाथ ना मेरे लगे ना बच्चों के लगे। तो इनको बना के साइड में करने के बाद फिर मैं बच्चों के लिए बनाऊंगी, और फिर बारी बारी बच्चों को बुलाऊंगी। पीहू तो अभी अभी नहीं आई है शायद, वो हाँ अभी नहीं आई है, आएगी। और मुझे दे देना सबसे, हाँ वो आ गई, अभी आके गई है कि मम्मी मुझे दे दो बन गए। तो मैंने फिर उसको समझाया कि बेटा कल ऐसे ऐसे प्रसाद हैं और उसके लिए बन रहे हैं, लेकिन पहले माता के लिए अलग से निकाल दूंगी और बाद में मैं तुझे दूंगी। फिर वो मान गई कि ठीक है मम्मी, जैसे माता के बन जाए ना तो सबसे पहले मुझे दे देना। मैं ठीक है मैं तुझे आवाज़ लगा दूंगी आ जाना। ठीक है मम्मा मैं आ जाऊँगी, बस मुझे आवाज़ लगा देना। और जब तक मैंने 4 बनाए ना उस बीच में वो 4 बार ही आ गई। अब परी आई है, परी फिर वही मुझे कल से ये बोल रही है मम्मी ये कड़छी फेंक दो ना, अब नया ले लो, ये कर लो। फिर वो बस उसको भी समझाया और उसको भी भेज दिया कि बेटा यहाँ कढ़ाई है, तवा भी गर्म है, और सरसों का तेल है वो भी बिल्कुल गर्म है, तुम रसोई में मत आओ, अपना वहीं रहो, जब बन जाएंगे मैं तुम्हें आवाज़ लगा दूंगी, बारी बारी आ जाना और अपने ले जाना। फिर बच्चे हैं मान जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मानते हैं, मान जाते हैं। और फिर वो अपना टीवी देख रहे हैं, वो उनके दादू और दोनों परी और शिवांश अंदर है, पीहू आगे वाले कमरे में अभी अपने फ्रेंड के साथ खेल रही है। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूड़े बना दिए, और अब फटाफट जैसे माता के बनेंगे उसके बाद फिर मैं बच्चों को बुला लूँगी और बच्चे अपने बारी बारी खा लेंगे। और कल सुबह ना थोड़ा जल्दी भी उठना है, और आज रात के खाने में सब यही खाएंगे, रोटी कोई नहीं खाएगा। मैंने पूछ लिया था सबसे कि सबने बोला कि पूड़े बन रहे तो हम पूड़े ही खा लेंगे, कोई अचार के साथ खाएगा, कोई दूध के साथ खाएगा। और मैं तो उसके परी के पापा तो दही के साथ खाते हैं, परी के पापा और पीहू परी और परी के पापा दोनों खाते हैं दही के साथ। वो पापा जी को मैं दूध के साथ दूंगी, दही नहीं दूंगी इस टाइम पे, और मैं खाती हूँ अचार के साथ, अचार के। और पीहू तो ऐसे ही खा लेते, उसको नहीं है ना अचार की जरूरत है ना दही की, ऐसे रोल बनाएगी इसका और फटाफट सारा खा जाएगी। अब देखें यहाँ पे चारों बन गए हैं। उसके बाद फिर मैं अब ये बना रही हूँ ना, ये इसको बनाने के बाद फिर मैं पीहू को आवाज़ लगा लूँगी कि भैया बन गए हैं, आ जाओ अपना ले जाओ। फिर पीहू आएगी फटाफट, उसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, वो तो बस प्लेट में रखेगी जब तक गर्म है, जब ठंडा हो जाएगा उठाएगी, उसका रोल बनाएगी और सीधा खाना स्टार्ट कर देगी। फिर वही है कि आगे वाले कमरे में उसकी फ्रेंड भी खेल रही है, तो बोल रही है मम्मी मैं उसको भी खिलाऊंगी, कि भैया खिला लेना कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे बनेंगे आराम से खाओ। तो उनके खाने के बाद फिर मैं अपना और काम देखूंगी। और ये कि आज अपना, और देखिए यहाँ पे सबने पूड़े खा लिए हैं और खाए पिए बर्तन इकट्ठे कर लिए मैंने अभी। हाँ सबने खा लिए इस टाइम तक। और ये चिकने चिकने जो कपड़े हैं इनको मैं इसमें एक कढ़ाई में तो डिप करके और साइड में कर दूंगी, इनको बाद में देखूंगी, पहले बर्तन धोऊंगी। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तन चिकने हैं, और तो जब चिकने का काम करते हैं ना तो बर्तन धोने सबसे मुश्किल हो जाते हैं। खाना बनाना मुश्किल नहीं होता है, धोना मुश्किल हो जाता है, मेरे लिए तो हो जाता है भैया चिकने बर्तनों में। तो यहाँ पे देखिए सारे चिकने बर्तन हैं बिल्कुल, इनको धो के पहले पानी में धो के इनकी चिकनाई से थोड़ी इनकी झुटन हटाएंगे, उसके बाद फिर इनको साबुन लगा के अच्छे से धो देंगे फटाफट से। और उसके बाद मुझे आज 1-2 काम भी करना है। मैं सोच रही थी, मैंने सोच क्या रही थी, मैंने परी के पापा को इस टाइम तक बोल दिया था कि मैं 9 बजे तक फ्री हो जाऊँगी सारे काम से, और आपको शिवांश को खिला लेना, मुझे 2-3 काम करने हैं जो मेरे कई दिन से पड़े हैं। तो फिर बोल रहे कि शिवांश को मैं खिला लूँगा, कर थोड़ी जल्दी जल्दी कर लियो बस अपने काम, मैं इसको संभाल लूँगा थोड़ी देर के लिए। ये कि मुझे ज़्यादा नहीं तो 1 घंटे के करीब मुझे उस काम में लग जाएगा। तो फिर
आप खिला लेना और मैं अपना काम निपटा लूँगी। उसके बाद फिर जैसे बर्तन धुले मेरा काम हुआ, उसके बाद फिर मैंने वो अपना सारा काम निपटा के तकरीबन हमें सोते सोते 11 का टाइम हो गया था, हो ही जाता। बच्चों को तो मैं 9:30 तक लेटा देती हूँ। अब जैसे स्कूल की छुट्टियाँ हो गई है, ना कोई ट्यूशन का काम है ना कोई स्कूल का काम है, तो 9:30 से 9:45 हो जाते हैं। बस इससे ज़्यादा मैं बच्चों को टीवी देखने देती हूँ ना खेलने देती हूँ। भई अपना लेट जाओ, बस हो गया बहुत, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है ना कि 10 दिन के बाद है ना फिर स्कूल खुल जाएंगे। उसके बाद फिर ये इतना परेशान करेंगी ना, कम से कम 15-20 दिन बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे अगर मैंने अब इनका टाइम का ध्यान नहीं रखा। सुबह भी मैं इनको 7 बजे के आसपास उठा देती हूँ भाई, और जब स्कूल में जाती थी जब 6 साढ़े 6 के आसपास उठाती थी, लेकिन अब मैं इनको 7 बजे के आसपास उठा देती हूँ। बस इतना ही आगे पीछे हो सकता है, इससे ज़्यादा आगे पीछे होएगा ना तो फिर ये बहुत परेशान करेंगे स्कूल में जाएंगे जब। और ज़्यादा दिन की छुट्टी हो तो फिर भी थोड़ा एडजस्ट कर लें कि भाई 1-1.5 महीने की छुट्टियाँ या 20-25 दिन की छुट्टियाँ, कि हफ्ता 10 दिन आराम से बच्चे सो ले या मस्ती कर ले, फिर आराम से हफ्ता 10 दिन इनको टाइम इनके ठीक एडजस्ट होने में टाइम लग जाए। वो नहीं है, टाइम नहीं है ना, 10 ही दिन बचे हैं। 10 दिन में आदत बिगड़ने में लग जाते हैं, सुधरती नहीं है बिल्कुल भी, और बड़ी मुश्किल से बच्चे सेट होते हैं टाइम के हिसाब से। तो मैंने इनको साफ साफ बोल रखा अब कि भैया इतनी देर से इतनी देर है और इतना देर इतनी देर है। तो ये भैया कि 1-2 बार चिकचिकबाजी करेंगी फिर मान जाती हैं। इनको पता है कि कितनी चिकचिकबाजी कर लो मम्मी, टाइम सोने का जो टाइम है मम्मी नहीं मानने की। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने बर्तन सारे धो दिए थे। उसके बाद फिर मैं अब कर रही हूँ गैस साफ़। तो मैंने एक बार कपड़े से जो इसके ऊपर जूठन पड़ी थी सारी हटा दी थी, और अब मैं इसको बर्तन बार से और जूने से अच्छे से रगड़ के सारी को साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बहुत हो रही है चिकनी। क्योंकि तेल का काम हुआ था ना, छिट्टे विट्टे टाइल पे भी तेल के जा रहे हैं, नीचे फर्श पे भी सारे के तेल के छिट्टे हो ही जाते हैं, चिकना काम करते हैं जब हम इसको अच्छे से सारे को मैं रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और यहाँ पे फिर है ना इससे रगड़ने के बाद फिर मैं साफ़ कपड़ा लेके अपना जो मेरा इसका गैस का और स्लैब का पोछा है उससे अच्छे से साफ़ करके इनको फिर धो दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैं एक टाइल पे भी मार के मैंने ऐसे ही देख लिया, तो टाइल पे भी छिट्टे जा रहे थे, तो फिर मैं यहाँ से लेके वहाँ तक की मैंने सारी ही टाइल रगड़ दी थी बिल्कुल सही से साबुन लगा के। तो ये कि इसकी जितनी भी चिकनाई होगी ना वहाँ से वहाँ तक की सारी हट जाएगी। तो यहाँ पे इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद उसके बाद देखते हैं फिर और सारे भी काम है। जो अभी बच्चों को दूध भी देना है, पीहू ने दूध नहीं पिया, परी ने तो पूड़े के साथ ही ले लिया था, दही नहीं खाई उसने, बोली कि मम्मी मैं दूध के साथ खाऊंगी, मुझे अभी दे दो दूध, मुझे बाद में नहीं चाहिए। तो उसने तो ले लिया था। अभी परी है, शिवांश है, इसके पापा हैं, सबको भी दूध भी देना है और दही जमानी है। अभी 1-2 काम और भी है छोटे मोटे रसोई के ही, तो इनको सारों को निपटाएंगे फिर अपना और जो मेरा पर्सनल काम है उसको करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अच्छे से बिल्कुल रगड़ के गैस साफ़ कर रही हूँ मैं। और ये गैस है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच्ची बताऊँ, स्टील की गैस से तो मुझे ये ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम साफ़ हो जाती है, कपड़ा मारते ही बिल्कुल साफ़ हो जाते। बस इनका थोड़ा सा दुख ये है कि ना गर्म, जब तक ये गर्म होती है ना ठंडी नहीं हो जाती ढंग से, तो इन पर गर्म कपड़ा नहीं मारना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया था कि हाँ कि ना नहीं मारना चाहिए, नहीं तो ये जो इसका शीशा है ना ये तड़क जाएगा। तो बस ये है कि सारा काम कुम सा करने के बाद ये जब तक गैस ठंडी नहीं होती ना तब तक नहीं लगती, और इतने जब तक रसोई का और बाकी काम होता है ना तब तक हो जाती है गैस ठंडी। तो यहाँ पे देखिए मैंने फिर अच्छे से टाइल और गैस के नीचे सारा बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया। और ये है सीधा अगले दिन सुबह का टाइम। सुबह देखिए 4:30 बजे हैं और मैं उठ गई थी। उठते ही मैं आ गई रसोई में। अब करेंगे हम अपने माता पूजन की तैयारी, जो बासुड़ा धोका जाता है उसकी। यहाँ पे मैंने दिए ले लिए हैं, दो माता को धोक लगेगी और दोनों में जोत रख दूंगी। और उसके बाद फिर मैं क्या रखूँगी, हल्दी, हाँ जो सामान होता है ना मैं वो सारा रख लूँगी, जो भैया मुझे बताया गया है मैं वो सारी चीज़ें रख लूँगी। यहाँ पे देखिए मैंने दोनों जोत रख ली हैं, माचिस रख ली है, हल्दी रख ली है, हल्दी से सतिया बनेगा, टिक्का लगेगा सबको। यहाँ पे देखिए मैंने पूड़े रख लिए हैं जो प्रसाद के लिए बनाए थे, पताशे रख लिए हैं और मीठे चावल भी बनाए थे। जब मैं रात को गैस साफ़ कर रही थी ना तब मेरे फ़ोन में बैटरी हो गई थी बिल्कुल लो, तो फिर मैंने फ़ोन लगा दिया था चार्जिंग पे। उसके बाद का मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। उसके बाद मैंने कई सारे काम करे थे और मुझे बज गए थे 11:30। बच्चों को तो सुला दिया था टाइम से, पर लेकिन मुझे 11:30 बज गए थे। यहाँ पे देखिए मैंने अपना सारा प्रसाद लेके अब मैंने परी पीहू को दोनों को उठा दिया है और पापा जी के और शिवांश के दोनों के हाथ लगवा लिए हैं थाली में, और परी पीहू को लेके आ गई हूँ बाहर। यहाँ पे परी के पापा
पापा गए थे एक बार अंदर, तो मैं प्लेट को ना नीचे रखने में मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, मैं नीचे रख दूँ और कुत्ता मुंह नहीं मार जाए बस, इसीलिए मैंने फिर परी के पापा को बोला कि आप इस तरफ आ जाओ और ना प्लेट को पकड़ लो। और यहाँ पे ना आज ठंडी ठंडी हवा से चल रही थी, या फिर हो सकता है बिल्कुल सुबह सुबह का मौसम है तो ठंड लग रही थी। परी के पापा को तो इतनी ठंड लगी तो अंदर से अपना कंबल ले आए कि मैं तो कंबल उठ के खड़ा हो रहा हूँ भैया, ठंड लग रही। और परी पीयू तो बस उनको तो खड़ा होना इतना मुश्किल हो रहा था कि मम्मी हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फिर मैंने अपना दोनों तरफ सतिया बना दिया, दिया रख दिया है। अब जोत लगाएंगे और प्रसाद चढ़ा देंगे दोनों तरफ, और फिर बारी बारी हम सब धोक मार लेंगे, मतलब हाथ जोड़ लेंगे, सिर झुका लेंगे बिल्कुल अच्छे से। माता रानी जो कुछ भी गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, कुछ भी हुआ उसको माफ़ करे और हमारा प्रसाद स्वीकार करे। उसके बाद ये देखिए यहाँ आ गए हम अपने गले के कोने पे, यहाँ पे हम अपना प्रसाद चढ़ाएंगे। पहले पानी डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा टिक्का लगाएंगे। ये कि हाँ सतिया बनाने की तो जगह है नहीं, पर थोड़ा सा हल्दी ये सोच लो कि भाई टिक्का सा लगा देते हैं। और उसके बाद प्रसाद चावल, मीठे चावल और बताशे चढ़ा के और अब जाएंगे हम थोड़ा सा आगे है हमारे गली का मेन चौराहा। यहाँ पे हम ये देखिए चौराहा आ गए। यहाँ पे रखा था एक पत्थर को मैंने अच्छे से साफ करा। अब इस पे बनाऊंगी मैं पहले सतिया बना के फिर मैं अपना प्रसाद, जैसे कि चावल हैं, मीठे चावल, गुड़ कह रही मैं, मीठे चावल और बताशे चढ़ा के और अपना हाथ जोड़ लेंगे। वही अगेन माता रानी भूल चूक माफ़ करे। और उसके बाद फिर चलेंगे हम इससे थोड़ा सा आगे। यहाँ पे मैंने हाथ जोड़े और फिर परी के पापा ने हाथ जोड़े, फिर हम चले थोड़े से आगे। एक माता और धोकी जाएगी गुड़गांव वाली। मम्मी ने जैसे मुझे बताया था मैं वैसे ही करती हूँ, ना उससे कुछ कम करती हूँ ना उससे कुछ ज़्यादा करती हूँ। जैसे बताया था सेम वही कर देती हूँ, जितना बताया गया है उतना ही हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। और बस ये कि हो जाए अच्छे से, मेरा यही रहता है कि जो मुझे बताया गया है ना मैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कर देती हूँ। और मैं संतुष्ट हूँ उन चीज़ों से कि जो मुझे सिखाया गया है मैं वो सारी चीज़ें करती हूँ। तो यहाँ देखिए फिर मैंने अपना प्रसाद चढ़ा दिया, वही मीठे चावल पहले, फिर बताशे और अपना हाथ जोड़ लिया। यहाँ पे मुझे एक पेपर सा मिल गया था साफ़ सुथरा, मैंने उसको करके सतिया बनाया और फिर उस पर प्रसाद चढ़ा दिया था और अपना हाथ जोड़ के और अब चल दिए हैं घर की तरफ। सुबह सुबह का टाइम है, कुत्ते इतने भूस रहे ना, डर भी लग रहा मुझे तो। और यहाँ कुत्ता पीछे लग लिया तो मैं भाग रही हूँ आगे। तो परी के पापा कह रहे हैं कि मुझे भाग मत, नहीं तो तेरे पीछे लग लेंगे ये सारे, आराम से चल, मैं हूँ तेरे साथ, नहीं डर। हम डंडा लेके आए थे साथ में। उसके बाद देखिए अब जाएंगे घर जाने के बाद थोड़ी सी देर के लिए लेट गई थी लेकिन नींद नहीं आई, तो फिर मैंने बनाई अपने लिए चाय। फिर मैं चाय बनाने के लिए आए थे, परी के पापा बोले चाय बना रही तो मेरे लिए भी बना लेना। बस अब चाय पियेंगे थोड़ी देर, अपने एक दो काम देखूंगी, नहीं तो फिर थोड़ी देर के लिए लेट जाऊंगी। बस आज का वीडियो इतना ही था। कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताएं, और वीडियो प्लीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।